नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार वे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। तो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएससी 2022 T20 मॉक टेस्ट सीरीज में। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29वां है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ जितने भी सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस में करवाए जा रहे हैं उनके आधार पे आप अपना प्रैक्टिस ज़रूर करते होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है, कहाँ स्थित है पृथ्वी? शुक्र एवं मंगल के मध्य है, या मंगल एवं बृहस्पति के मध्य है, या शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य है, या बुध एवं शुक्र के मध्य है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आप लोग ध्यान रखेंगे, पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों शुक्र है। शुक्र पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है दोस्तों। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहते हैं, भगनी ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी शुक्र के सबसे नज़दीक ग्रह है। और शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं दोस्तों। और शुक्र शुक्र और अरुण एक ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी सारे ग्रह जो है अपने पश्चिम से पूर्व वामार्त घूमते हैं, लेकिन ये कौन सा है? ये दक्षिणावर्त घूमता है, पूरब से पश्चिम। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर वामार्त घूमते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछेगा कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है वो। बुध सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। आप लोग ध्यान रखेंगे। और पूछेगा सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन सा है, गर्म ग्रह या चमकीला ग्रह, तो हमारा शुक्र ही है दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे। और मंगल मंगल के बारे में कुछ जान लेते हैं, आइए हम लोग। जैसे कि मंगल के बारे में पूछता है कि सबसे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों निकस ओलंपिया कहाँ पाया जाता है? तो हमारे मंगल ग्रह पे ही पाया जाता है। ये सौरमंडल का सबसे ऊंचा ग्रह है। और ओलंपियस मेसी कहाँ पे है? ओलंपियस मेसी कहाँ पे है? ओलंपियस मेसी क्या है? तो ये सर्वाधिक ऊंचा पर्वत है जो मंगल ग्रह पे पाया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। निकस ओलंपिया क्या है? ज्वालामुखी है। और ओलंपियस मेसी क्या है? तो दोस्तों, यही मंगल के बारे में पूछता है कि निकस निकस ओलंपिया जो है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है निकस ओलंपिया, ये कहाँ पे है? तो दोस्तों, ये मंगल ग्रह पे स्थित है। और पूछेगा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी सौरमंडल का, तो दोस्तों ओलंपियस मेसी उसका नाम है। और ये कहाँ पे है? तो ये मंगल ग्रह पे है। सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये बृहस्पति ग्रह हो जाएगा अपना। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति का उपग्रह जो है गायनीमिड, ये भी उपग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह कौन सा है? तो गायनीमिड सबसे बड़ा उपग्रह है। प्रेजेंट टाइम में अगर पूछता है कि बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो दोस्तों हो जाएगा 79। सबसे ज़्यादा उपग्रह अपने बृहस्पति ग्रह के ही हैं। आप लोग याद रखेंगे। और पूछेगा कि किस ग्रह के वलयों की संख्या 7 होती है, तो दोस्तों शनि ग्रह के वलयों की संख्या 7 होती है दोस्तों। और शनि ग्रह के उपग्रह का नाम क्या है? तो टाइटन है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, 2001 के 11 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी? तो गोवा में, या केरल में, या कर्नाटक में, या नागालैंड में? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षाओं में, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड में हुई थी सबसे गिरावट, ज़्यादा नकारात्मक वृद्धि, -0.6 की वृद्धि हुई थी। जनसंख्या का नकारात्मक वृद्धि हुई थी। आप लोग ध्यान, माइनस में चला गया था। -0.6 की जो है कि कमी आई थी नागालैंड में 2001 के 11। इसीलिए, और इस सन को हम लोग, इस वर्ष को हम लोग महाविभाजन वर्ष भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछता है क्वेश्चन कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। आप लोग याद रखेंगे। 1872 में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। और उस समय वायसराय कौन था? या तो उस समय लॉर्ड मेयो जो है वायसराय हुआ करता था। आप लोग ध्यान रखेंगे। लॉर्ड मेयो पहले जनगणना जब हुआ था तो उस समय लॉर्ड मेयो वायसराय था। और जब नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? भारत में नियमित जनगणना कब स्टार्ट हुई थी? तो 1881 में भारत में नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी।
और नियमित जनगणना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था, आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली जनगणना के समय लॉर्ड मेयो, और दूसरी नियमित जब जनगणना स्टार्ट हुई 1881 में, तो उस समय लॉर्ड रिपन था, आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? जब प्रथम जनगणना आयुक्त थे डब्ल्यू प्लोडन थे प्रथम जनगणना आयुक्त। और स्वतंत्र भारत के जनगणना आयुक्त कौन थे प्रथम? तो आर ए गोपाला स्वामी थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न नदियों में से एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार करती है, रावी, सतलज या चिनाब या झेलम। कौन सी नदी हिमालय को 3 बार आर पार करती है, तीनों श्रेणियों को आर पार करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सतलज नदी करती है। दोस्तों पूछेगा कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप जो है राकास्ताल से होता है इसका उद्गम। और रावी का उद्गम कहाँ से होता है? तो रावी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से। झेलम का उद्गम कहाँ होता है? तो झेलम का उद्गम शेषनाग झील से होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला है, मिन केप किसकी आत्मकथा है? बिस्मार्क की, या नेपोलियन की, या हिटलर की, या कार्ल मार्क्स की? तो दोस्तों मिन केप किसकी रचना है? तो ये हमारे महान, इनके बारे में जानना भी चाहिए आप लोग को। तो मिन केप किसकी आत्मकथा है? तो हिटलर की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आइए, शैवालों को अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, या फाइकोलॉजी, या वायरोलॉजी, या बॉटनी? शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला आइए, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, या शासक दल का नेता करता है, या उपाध्यक्ष करता है, या अध्यक्ष करता है? बताइए लोकसभा के महासचिव प्रेजेंट टाइम में कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन है इस समय लोकसभा का महासचिव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच मुख्य अंतर क्या है? पूंजी उपभोग हुए, या पूंजीगत लाभ, या अंतरण भुगतान, या विदेशों से शुद्ध विदेशी आय? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इनमें अंतर हो जाता है, विदेशों से शुद्ध विदेशी आय में माइनस कर देते हैं तो वो जीडीपी और जीएनपी का मुख्य अंतर हो जाता है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नाबार्ड क्या है? एक बीमा निगम है, या केंद्रीय सरकार का एक विभाग है, या बैंक है, या एक वित्तीय संस्था है? तो दोस्तों नाबार्ड से संबंधित क्वेश्चन बहुत एसएससी में पूछता है, तो इस क्वेश्चन पूछा है नाबार्ड क्या है? तो दोस्तों नाबार्ड एक वित्तीय संस्था है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन है? मुर्गी है, या छिपकली है, या वेल है, या चमगादड़ है? तो उड़ सकने वाला एक ही है अपना स्तनधारी, अब वो है चमगादड़। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन, रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था, कब बनाया गया था, कैसे बनाया गया था? सहायक संधि के नीति के माध्यम से, ऑप्शन बी है रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध युद्ध के माध्यम से, या राज्य अपहरण नीति के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर। तो दोस्तों ये लॉर्ड डलहौजी के समय ये सब हुआ था, झांसी को ब्रिटिश राष्ट्र में मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। तो ये राज्य अपहरण नीति के माध्यम से ये कार्य किया गया था, आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे अधिक हरा माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएससी की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भारत में निम्नलिखित में से किस शहर को अधिक हरा माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ को सबसे हरा माना जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आइए, इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए थे? अंकोर वाट, या बृहदेश्वर वाड़ा, या बोरोबुदीर, या कैलाशनाथ? ये देखिए एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो दोस्तों इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जो रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बोरोबुदूर में किया गया था, महाभारत के चित्र बनाए गए हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन आइए, क्रिप्स के प्रस्ताव को किसी ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांतिक चेक किसने कहा था? पटेल जी ने कहा था,
या गांधी जी ने, या अम्बेडकर ने, या एनी बेसेंट ने? तो क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो कब किसने कहा था किसी ध्वस्त होते हुए बैंक में उत्तर दिनांक चाहिए? तो दोस्तों ये गांधी जी ने कहा था, ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेता है एसएससी की परीक्षाओं में। अगला ये, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, या महाराष्ट्र में, या राजस्थान में, या गुजरात में? तो दोस्तों गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। अरावली की दोस्तों गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है अरावली पर्वत की। अरावली जो कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। किसी प्रोग्राम में बग होता है, वर्णन या त्रुटि या वाक्य रचना, या बी और सी दोनों? तो दोस्तों किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो दोस्तों किसी प्रोग्राम में, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये, तो किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो त्रुटि होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर के भी एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एसएससी की परीक्षाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? प्राकृतिक गैस है, या वन है, या कोयला है, या खनिज तेल है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो वन है इसका आंसर। ध्यान रखेंगे आप लोग। वायु गर्म होती है, किसके द्वारा होती है वायु गर्म? विकिरण द्वारा, या विसरण द्वारा, या चालन द्वारा, या संवहन द्वारा? तो दोस्तों यहाँ आप ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं इसका आंसर। संवहन द्वारा होगा नहीं, चालन द्वारा भी नहीं होगा दोस्तों, मिश्रण द्वारा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा। आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी एक दो प्रश्न पूछेंगे, तो आप लोग उसको ऑप्शन से पहले देख लेंगे, उसके बाद ऑप्शन से ही उसका उत्तर निकाल सकते हैं आप लोग। आ जाइए, करंट का क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीएल में। हाल ही में डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? सीवी आनंद बोस को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल का ये इन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के कौन थे राज्यपाल? तो हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं 15वें नंबर के, जगदीप धनखड़ जी, तो वो थे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। और अभी फिलहाल में किसको बनाया गया है? तो डॉक्टर सीवी आनंद बोस को आप लोग ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल का राज्यपाल इन्हें नियुक्त किया गया है। आइए आज का आखिरी प्रश्न है ये, हाल ही में ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गौरव द्विवेदी, या विशाल कपूर, या अरुण कुमार सिंह, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हाल ही में ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुण कुमार सिंह को ओएनजीसी के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजन में करंट का क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या पता आपके एसएससी जीडी के किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाए, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से देखा आपने टॉप 20 क्वेश्चन जो कि जीएस से संबंधित थे, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जितने भी कराए जाते हैं आप लोग को। इसका रिवीजन के साथ साथ इसके माध्यम से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप लोग खुद भी प्रैक्टिस किया कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।